फिरौन उस समय पूरी तरह निर्धन हो चुका था, दिवालिया हो गया था और कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। कर्जदारों के डर से वो घर के अंदर छिपा रहता था। इसी वजह से एक एक करके उसके लेनदार उसके घर पे आने लगे। फिरौन बेहद चालाक और धोखे में माहिर था, बल्कि वो एक बड़ा ठग भी था। इसलिए वो घर में रहते हुए भी मुख्य दरवाजा खुला छोड़ देता था, जिससे लेनदार सोचें कि यहाँ कोई नहीं है। दिन ब दिन लेनदार आते, लेकिन उसे न पाकर वापस चले जाते। फिरौन अकेले में सोचने लगा, मैं कब तक इस तरह खुद को छिपाता रहूंगा? मुझे खुद को साबित करना होगा। उस दौर में मिस्र आर्थिक रूप से पूरी दुनिया में सबसे आगे था। कर्ज के डर से फिरौन रात के अंधेरे में चुपके से बल्क की ओर मिस्र की तरफ निकल पड़ा। पूरी रात यात्रा करने के बाद वो आखिरकार मिस्र पहुंच गया। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त हमान से हो गई। हमान ने उसे देखते ही पूछा, प्रिय मित्र, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी हालत क्या है? फिरौन ने जवाब दिया, दोस्त हमान, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। लेनदारों के डर से भागकर यहाँ आया हूँ। मैं पूरी तरह कंगाल हूँ, चारों तरफ कर्ज में डूबा हुआ हूँ। अब मुझे किसी रोजगार की सख्त जरूरत है। हमान बोला, मेरी भी यही हालत है, मुझे भी काम चाहिए। इसके बाद दोनों काम की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने पर वे भूख और प्यास से तंग आ गए। दूर से उन्हें दिखा कि एक व्यक्ति तरबूज के खेत में तरबूज तोड़ रहा है। फिरौन और हमान धीरे धीरे उस खेत के पास गए और बोले, चाचा जी, हम बहुत भूखे हैं, क्या हमें थोड़ा तरबूज खाने को मिल सकता है? ये सुनकर उस आदमी ने उन्हें तरबूज खाने को दिया। दोनों ने जी भरकर तरबूज खाया और संतुष्ट हो गए। फिर खेत के मालिक ने पूछा, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? फिरौन ने कहा, हम परदेशी हैं, बल्क से रोजगार की तलाश में यहाँ आए हैं। खेत मालिक ने सोचा कि उसे भी मेहनती लोगों की जरूरत है, इसलिए बोला, क्या तुम मेरे यहाँ काम करोगे? हमान ने तुरंत कहा, जी बिल्कुल, हम काम करेंगे। मालिक बोला, मेरे यहाँ काम करना है तो पूरी ईमानदारी से करना होगा, चोरी बिल्कुल नहीं चलेगी। फिरौन जो बड़ा चालाक था, उसने चतुराई से कहा, मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला और चोरी तो बहुत दूर की बात है। इस तरह अपनी चालाकी से दोनों ने मालिक का दिल जीत लिया और काम पर लग गए। अगले दिन से फिरौन और हमान तरबूज लेकर बाजार जाने लगे। बाजार में तरबूज अच्छे दामों पर बेचते और मालिक को ज्यादा मुनाफा दिखाते। इससे उन्होंने मालिक का और ज्यादा दिल जीत लिया। काफी समय गुजर गया। एक दिन फिरौन ने मालिक से कहा, चाचा जी, अगर आप तरबूज को पीस के हिसाब से बेचें तो आपको और ज्यादा फायदा होगा। मालिक ने उनकी सलाह मान ली। अगले दिन फिरौन बाजार में तरबूज लेकर गया। वो तरबूज पीस के हिसाब से खरीदता, कभी कभी कुछ तरबूज चुपके से रख भी लेता और बाजार में काटकर टुकड़ों में ऊंचे दाम पर बेच देता। इस चालाकी से उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया। एक रात फिरौन ने अपने दोस्त से कहा, हमान, अगर हम सिर्फ तरबूज बेचते रहे तो जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ और करना होगा। तभी एक अजीब घटना हुई। मिस्र के बादशाह ने अपनी सेना के जरिए घोषणा करवाई कि देश के कब्रिस्तान में एक चौकीदार की जरूरत है। अगर कोई इस काम के लिए तैयार है तो तुरंत राजदरबार में आए। सैनिक ये ऐलान करके चले गए। ये सुनकर फिरौन ने हमान से कहा, हमान, चलो राजदरबार चलते हैं। हमान बोला, मुझे नहीं लगता ये संभव होगा। फिरौन बोला, मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, चलो एक कोशिश करते हैं। बिना देर किए दोनों राजदरबार पहुंचे। बादशाह ने पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? फिरौन ने हाथ जोड़कर कहा, मैं परदेश से आया मुसाफिर हूँ, बहुत जरूरतमंद हूँ। सुना है आप कब्रिस्तान के चौकीदार की नियुक्ति करेंगे, कृपया मुझे ये काम दे दें। मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। बादशाह ने उसे देखा, सोचा उसका शरीर मजबूत है और चेहरा भी ठीक है, शायद काम कर लेगा। सो उसने फिरौन को कब्रिस्तान का चौकीदार नियुक्त कर दिया। अगले दिन से फिरौन कब्रिस्तान की चौकीदारी करने लगा। दिन रात वो गेट पर खड़ा रहता। पास में एक छोटे कमरे में हमान के साथ रहता था। एक रात कुछ लोग मृत शरीर दफनाने आए। फिरौन ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने पूछा, क्या मामला है, हमें लाश क्यों नहीं दफनाने देते? फिरौन ने चालाकी से कहा, क्या तुम्हें नहीं पता, बादशाह ने नया कानून बनाया है, लाश दफनाने के लिए एक सोने का सिक्का देना जरूरी है। लोगों ने विश्वास कर लिया, सिक्का देकर लाश दफनाई। इस तरह ये बात फैल गई और फिरौन धोखे से ढेर सारा पैसा कमाने लगा। फिर एक अजीब वक्त आया। मिस्र में अल्लाह का कहर शुरू हो गया। चारों ओर हैजा और चेचक से लोग मरने लगे। जब बीमारों की लाशें दफनाने आईं तो फिरौन ने और चालाकी दिखाई। अब बादशाह ने नया फरमान जारी किया है कि कॉलरा या चेचक से मरने वालों को 2 सोने के सिक्के देकर ही दफनाया जाएगा। इस तरह उसने ढेर सारा धन इकट्ठा कर लिया। पूरा साल बीत गया। फिरौन ने हमान से कहा, देखो, मैंने 2 बोरियां सोने के सिक्के जमा कर लिए हैं, अब इन्हें बादशाह के पास ले जाना होगा। हमान हैरान होकर बोला,
क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है? इतनी मेहनत से धोखा देकर पैसा कमाया और अब बादशाह को दे रहे हो? फिरौन बोला, धैर्य रखो हमान, मेरी चालाकी जल्दी ही सबके सामने आएगी। अगले दिन दोनों 2 बोरियां लेकर राज दरबार पहुंचे। बादशाह ने पूछा, ये क्या है? इतने सारे सिक्के लेकर यहां क्यों आए हो? फिरौन बोला, जहांपना, मैंने लाश दफनाने वालों से ये सिक्के लिए हैं, इसमें मेरी तनख्वाह भी शामिल है। असल मकसद ये है कि पिछले 2 साल से गरीब लोग कर नहीं चुका पाए, उनकी तरफ से ये सिक्के पेश हैं, कृपया उनकी कर माफी कर दें। सब लोग हैरान रह गए। बादशाह बहुत प्रभावित हुआ। अगले दिन पूरे मिस्र में खबर फैल गई कि कब्रिस्तान के एक चौकीदार ने गरीबों का 2 साल का कर चुका दिया। लोग कहने लगे, इतना नेक इंसान पूरे मिस्र में दूसरा नहीं। अगर ये हमारा बादशाह होता तो कितना अच्छा होता। इस तरह फिरौन ने पहले बादशाह और फिर जनता का दिल जीत लिया। काफी समय बाद बादशाह की वृद्धावस्था से मौत हो गई। राज दरबार में चर्चा हुई कि नया बादशाह कौन होगा। एक विद्वान ने कहा, सिंहासन खाली नहीं रह सकता। किसी ने सुझाव दिया, कब्रिस्तान का चौकीदार फिरौन ही सबसे उपयुक्त है। उसका स्वभाव अच्छा है, जनता का ख्याल रखता है। सबकी सहमति से फिरौन मिस्र का बादशाह बन गया। जो कभी तरबूज बेचता था, जो कभी कब्रिस्तान का चौकीदार था, वही आज मिस्र का बादशाह बन बैठा। लेकिन उसकी असली घटिया सूरत किसी को पता नहीं थी। बादशाह बनने के बाद उसने फिर धोखेबाजी शुरू कर दी। हमान को मंत्री बना दिया। एक दिन दरबार में उसने ऐलान किया, पिछले 1 साल का सारा कर माफ है। गरीब लोग बहुत खुश हुए। बाद में हमान ने पूछा, अगर ऐसे कर माफ करते रहे तो बादशाहत कैसे चलेगी? फिरौन बोला, धैर्य रखो, अब ऐसी चाल चलूंगा कि हम जिंदगी भर बादशाह बने रहेंगे। फिर उसने शिक्षा व्यवस्था बंद करवा दी। सभी पाठशालाएं खत्म, किसी को पढ़ना लिखना नहीं। उल्लंघन करने पर मौत की सजा। पुरानी मूर्तियों को तोड़कर सिर्फ अपनी मूर्ति की पूजा का आदेश दिया। लोग पढ़ाई छोड़कर अज्ञानी और अंधविश्वासी बन गए। फिरौन घमंड में भरकर खुद को खुदा घोषित कर दिया। कर बढ़ाए, अन्याय अत्याचार बढ़े, ब्याज, रिश्वत, व्यभिचार सब बढ़ गया। उसने बनी इसराइल पर जुल्म ढाए। केवल आसिया को छोड़कर कोई बच नहीं पाया। आसिया बेहद खूबसूरत, गुणवान और धार्मिक महिला थी, इसलिए कई साल बाद फिरौन ने उन्हें अपनी पत्नी बनाया। एक दिन आसिया चिंतित बैठी थी। सोच रही थी कि फिरौन का जुल्म और खुद को खुदा कहना अल्लाह के गजब को न्योता दे रहा है। फिरौन आया तो आसिया ने कहा, हे मेरे शौहर, ये सारी कायनात अल्लाह ने बनाई है। इंसान कितना भी ताकतवर हो जाए, वो एक छोटा कीड़ा भी नहीं बना सकता। इंसान नश्वर है। खुद को खुदा कहना बंद करें और अल्लाह के रास्ते पर लौट आएं। फिरौन गुस्से में बोला, अगर कोई और कहता तो मार डालता। सब मुझे खुदा मानते हैं, तुम भी मानो, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा। कई दिन बाद फिरौन ने एक भयानक सपना देखा। बनी इसराइल की तरफ से आग का गोला आ रहा है जो मिस्र को जला रहा है, लेकिन बनी इसराइल सुरक्षित हैं। सपने से डरकर उसने ज्योतिषियों को बुलाया। उन्होंने कहा, भविष्य में आपकी मौत है। बनी इसराइल से एक लड़का मूसा आपकी ताकत खत्म कर देगा। फिरौन ने आदेश दिया, हर घर में लड़के को मार डालो। हजारों हजार बच्चे मारे गए। फिर ज्योतिषियों ने कहा, मूसा अभी जिंदा है, उसे मारना नामुमकिन है। फिरौन ने तलाशी का आदेश दिया। मूसा की मां डर गईं। बहन मरियम ने सेना आते देखा तो मां को बताया। तभी गैबी आवाज आई, हे मूसा की मां, बच्चे को जलते चूल्हे में रख दो। मां ने वैसा किया। सेना आई, तलाशी ली, कुछ नहीं मिला तो चली गई। मां ने देखा तो मूसा आग में खेल रहा था, बाल भी नहीं जला। उस रात अल्लाह ने सपने में कहा, लकड़ी का संदूक बनाओ, बच्चे को रखकर नील नदी में बहाओ। जिब्राइल ने बहन की मदद की, संदूक बनवाया, मूसा को नदी में बहाया। संदूक उल्टी दिशा में बहकर फिरौन के महल तक पहुंचा। आसिया ने संदूक खोला, सुंदर बच्चा देखा, गोद में लिया, फिरौन को दिखाया। फिरौन ने मारने की सोची, लेकिन आसिया ने तर्क दिया। फिरौन ने सोना और आग लाकर परखने को कहा। जिब्राइल ने मूसा का हाथ आग की तरफ कर दिया। मूसा रोया। आसिया बोली, इतना निर्दयी कोई नहीं। फिरौन का शक दूर हुआ। इस तरह मूसा फिरौन के घर में पलने लगा। प्रिय दर्शकों, आज का वाकया यहीं खत्म होता है। अगर अगला हिस्सा सुनना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। मेरा नाम है मुकद्दस। अगर आपको ये वाकया पसंद आया तो नूर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम, सब खुश रहें।